वालेकुम अस्सलाम। कह मिला क्या कुछ पूछा है हमसे? हाँ। पूछो। बताइए हो अरे क्यों नहीं, बताओगे क्यों नहीं? जब बतला हो तो बताओ चच्चा हो चोरी करके पिलाता हूँ तुम दोनों को चोरी करके चोरी करके खिलाता हूँ तुम दोनों को इसके बदले में अतीजा क्या पाऊंगा साथ दोगी मेरा दिल या दोगी साथ दोगी पास महबूब दामन जान हम आज तक तुमसे छुपाए हम चोरी करके खिलाते रहे लेकिन पहले तुझे मैं क्या समझाया था? नालायक हराम वहाँ कोई किसी का साथ देता है? ना किसी का बेटा, ना माँ, ना बहन, ना बाप, कोई नहीं साथ देता है। चला जाए यहाँ से, नाराज आए। या अल्लाह बताइए मैं क्या करूँ? मैं कहेगी जल्दी कहाँ से इसको नौकरी मिल गई, आया और बताइए हराम के पैसे में बरकत नहीं होती है। इधर आया उधर गया, क्या बताऊँ इस अफसर को? यहाँ कभी दे कहीं दे बेहूदे। तुमको समझाया था मैंने कि चोरी की कोई सामान मत लाना घर में। क्यों? वही काम तुमने किया। अगर दोबारा आ गया ना तेरा खोपड़ा भांजूंगी। चला यहाँ से। ये क्या किया हमने? चलो कोई बात नहीं, अम्मी जान साथ नहीं दी, हमारी बीबी तो साथ दे करी। वो काम निकाह पे के लाए, वो काम पूछे से बुलाए। कहाँ गए वो? नफीसा के चच्ची लाल मोहम्मद कहती है, बताओ बोलो क्या बात है? साकिरा जी तुमसे कुछ कहा है? क्या कहना चाहते हो? चोरी करके खिलाता हूँ प्यारी मेरी चोरी करके चोरी करके खिलाता हूँ प्यारी मेरी इसके बदले में बोले मैं क्या पाऊंगा साथ दोगी मेरा या कि दोगी नहीं पेश महबूब दामन के चढ़ जाऊंगा। या अल्लाह, मैं आपके मुझ से क्या सुन रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हो? चोरी करके मुझे खिलाते हो? हर बसर को सजा
साथ नहीं दूंगी। हमारे साथ न दे। नहीं, इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता, जो गुनाह करता है खुद भोगता है। साकिरा जी। जब सहारा मेरा तो की पैदल मिलो, जब सहारा चले जेबे उनके साथ और हम दोबारा ही हम मोहित दिखावे नहीं गए। सुनो मेरी बात, इसमें होगी भलाई, अरे नहीं आपकी, इसमें होगी इसमें कोई किसी का आशा नहीं देता है, ना किसी की बीबी, ना किसी की माँ, ना किसी का भाई। इसका मतलब तो हमारा साथ नहीं दूंगी। और तुमने गुनाह करके मुझे खिलाया पिला, खुद गुनहगार और मुझे गुनहगार बना, जा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अब जिस रंग में तुम्हें रंगना रंग जाओ, ठीक है? जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा। ठीक है, जाओ। मुझे भूखों मरना मंजूर था, लेकिन तुम्हारी पाप कमाई खाने से मुझे नहीं मंजूर था। हाँ ठीक है, नहीं दूंगी, जा रही हूं मैं। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? साहब तो अच्छी नसीहत दिया। चलो साहब आ गए तो अब तुम्हारी जो तबीयत चाहे वो हमारे साथ में सलूक करो। साहब साथ देगा नहीं, कर दिया दोनों है साथ देगा, कर दिया दोनों है। दोनों ने इनकार कर दिया। अब हम बताए तुमको, अपने ईमान पर बेटा साबित रहो, अपने ईमान पर बेटा कायम रहो, कर लो तौबा, करे माफ सारी खता।
कुछ भी करो, कोई भी खताएं करो, लेकिन साफ दिल से एक बार अल्लाह से तौबा कर लो, वो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इसी तरह से मैं बताऊं तुम्हें, एक वाकया था। कफन घसोड़। अब बता, कफन चुराता था कब्र से खोद करके, और जो कफन पहनाए जाते थे उसको वो निकाल कर और बेच लेता था, अपने घर का खर्चा चलाता था। तो इसी तरह से उसकी बहुत सी जिंदगी गुजर गई। एक औरत जो कि वो बहुत ही पंचगाना इबादतगार थी, तो जब उसका वक्त करीब आया तो उसने कहा, हेलो, हेलो। तो जब उसका वक्त आया करीब तो उसने बुलाया उसको कि सुनो इधर आओ। तो कहा क्या? तो कहा जैसे तुम कब्रें खोद खोद करके कफन निकाल लेते हो, उसका कफन घसोड़ना पड़ गया और जाकर के बेच लेते हो, तो हमारे इंतकाल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारा भी कफन निकाल लो और उसको बेच लो, तो हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारे कफन न निकालना। तो कहा अल्लाह दे दिया उस औरत ने। अब जब उस औरत का इंतकाल हुआ और वो दफनाई गई, रात में पहुंचा फावड़ा लेकर, कब्र को खोद डाला, बल के हटाया और जब नीचे देखा तो उसमें औरत भी गायब थी उस कब्र से। हाँ, यानी कि वो जन्नती औरत थी ना। तो जब देखा कि उसमें लाश भी नहीं है तो वो निकालेगा क्या, तो सिरहाने की तरफ गया और कब्र में उतर गया, तो देखा एक छोटी सी लाइट उसमें आ रही है, तो बैठ करके उसमें देखने लगा उस खिड़की से। तो क्या देख रहे कि एक औरत तख्त के ऊपर जन्नत में बैठी हुई है। जन्नत जन्नत होती है, लेकिन उसके मुंह से, दांतों से एक सर्प नीचे को लटक रहा है। तो जैसे उस औरत की नजर पड़ी उस गुनहगार के ऊपर, तो कहा अरे कम वक्त कहीं का, तो यहां भी आ गया। तो कहा ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ हमसे, लेकिन आप जन्नत में हैं और ये आपके सर्प जो लटक रहा है ये क्या है? तो कहा ऐसा हुआ कि एक गुनाह हमसे हो गया था, एक छप्पर का तिनका निकाला और दांत को खोद लिया, अल्लाह पाक ने हमको अजाब दे रखा है, समझे? और फिर उसने उसी वक्त आकर के तौबा करना शुरू कर दिया, यहां तक अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया, समझे? तो अगर तुम भी तौबा कर लोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें माफ जरूर कर देगा, समझे? साहब नहीं जाऊंगा अपने अपना मुख ये किसी को साथ में अपने रख लो गुनहगार को, साथ में अपने रख लो इस गुनहगार को। मतलब तुम हमारे साथ में रहना चाहते हो, घर बार और बीबी माँ को छोड़ देना चाहते हो? सब छोड़ देंगे साहब। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, छोड़ो बीबी बच्चे और माँ बाप को, छोड़ना बीबी बच्चे और माँ बाप को,
दरवाजा है और माँ के कदमों में जन्नत है। आया कुछ समझ में? तो इसलिए छोड़ना नहीं ठीक है। शाह साहब, तो क्या आप मेरे हक में दुआ करोगे? बिल्कुल। तो पांच वक्त की नमाज पढ़ो, तौबा करो कि अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। समझे? तो मेरे हक में कुछ दुआ करना, और आज से मैं तौबा करता हूं, चोरी करने नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो इसलिए शाह साहब, इस गुनहगार के लिए और तुम्हारे लिए हमारी तरफ से दुआ है। और उनसे शाह साहब, साथ रहमत से किस्मत ये चमके तेरी, साथ रहमत से किस्मत ये चमके तेरी, मर्तबा बढ़ गया तेरे इकबाल का। देख जाता हूँ बेटा मैं तुमको दुआ, रात आधा मिला तुमको नैपाल का। सच्चे ईमानदार बन जाओ, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, ये तो बिल्कुल फर्ज है तुम पर। और जब तुम ऐसा करोगे तो ये हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि ये नेपाल का राज जो है ना, ये आधा तुमको जरूर मिलेगा, अल्लाह चाहेगा ना। अरे वो शेर है। शाह साहब ने अच्छी नसीहत दिया। चलो मैं अपनी अम्मी जान के पास चलूं। अम्मी जान, फिर आ गया हमारे अम्मी जान, कुछ कहा है? फिर कुछ कहने आया हाँ। कि चोरी वालिदा मैंने पाई नई जिंदगी, वालिदा मैंने पाई। वालिदा मैंने पाई नई जिंदगी, कभी चोरी न करी थी। सच कहते हो? हाँ बीजान, मैं सच कहता हूँ। खुशी तबीयत हुई सुन के सपने।
कोई बात नहीं, अल्लाह पाक एक बार तो इंसान का गुनाह माफ करते हैं, लेकिन बार बार अगर करेंगे तो नहीं माफ करेंगे। ठीक, अब नहीं करूंगा। हाँ। अम्मी जान कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ ठीक, तौबा करो और ऐसा काम कभी नहीं करोगे। मुझे फाकी करना मंजूर है बेटा। ये हराम की जो होते हैं पैसा हराम का, उसमें बरकत नहीं होती है। इधर आया इधर गया। और अरे बेटा, अरे बहू, शाह साहब ने सबको समझाया, तुम्हारे दिमाग में बात आ गई, लेकिन अब अपने दिल के अंदर ये ख्याल रखना कि कभी झूठ मत बोलना और गलत कदम मत रखना। बेटा आज शबे रात है और जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो। रात सारी रात जागना, नमाज पढ़ना। शबे रात है ना, जो शबे रात की रात को रात भर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी हर दुआ जो है वो कबूल करता है। जितने गुनाह पिछले हैं वो सब माफ हो जाएंगे। हाँ जाओ और यही करना। रानी साहब, बहुत हाँ महाराज। गर्म लग रहा है, जी हाँ। मच्छर भी लग रहे हैं। हाँ चलिए आज कोठे पे आराम करूंगी। ठीक है, यहाँ तो सिपाही पहरा दे रहे हैं, चलो आराम करो। अरे महाराज, मुझे कुछ आहट ऐसी मालूम पड़ रही। कैसी जी आ? हाँ। क्या सामान देखो ना। अरे महाराज, मेरा जो बैग रखा हुआ था बड़ा वाला, हाँ तो वो गायब है। गायब हो गया। हाँ, उसमें कपड़े और जेवर रखे हुए थे। हाँ, जी हाँ। ठीक, अभी सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, कोई यहाँ नहीं, क्यों न चोरी हो जाए। कहाँ थे तुम? महाराज गेट पे ड्यूटी पे। ड्यूटी भी कर रहे हो और रानी साहब के महल में चोरी भी हो गई। अरे इनका बैग गायब हो गया, उसमें जेवर है। जाओ देखो, अभी पता लगाओ, जल्दी की बात है, शायद पर पास मिल जाए। बहुत अच्छा, महाराज के घर चोरी, बल्कि ये बैग पूरा उठा लाया हूँ। आज अच्छा मौका है, चलता हूँ, कोई नहीं लेगा, पता नहीं। अब चलो, तूने कहा था 10 बजे मिलूंगा, अरे 10 बजे का समय है कोई। सुनो 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 सुनो, अब हम चोरी करत यहाँ बंद कर, तुम्हें लोग हमका सिखाए दे। अच्छा समझो जो ना, हाँ। चोरी करना तो काहे बंद कर दे हो? काहे बंद कर दे हो चोरी करना? हमारी इच्छा नहीं करी चोरी, समझो। अच्छा अच्छा, तुम चोरी करना बंद कर दे हो। सुबह होने वाला है, अजानो हो रही है। हम बताए और का भोर हो गया का। हाँ, अब तो जरा भोर हो वाला है, अजान हो वाली है। अच्छा फिर ये बात बताइए, हाँ, ये क्या है ये? क्या हमारा होता है? हाथ होने लगे, हाथ। हाथ ना लगे हैं? हाँ, सुन लो, हम तो टट्टी हुए वह आ रहे हैं। इनका देखो, इनका पकड़ रहो। अब है हमारे हैं, पकड़ेगा? जल्दी आयो। पकड़ी है इनका? हम है दिल्ली, हमारे दिन में आओ।
इका पकड़ो इमा आधा हिस्सा तुम भोग दिया बे काहे न ले आओ इका संभालो हम अभय आए हैं तनु ठाड़ा हो जाए और फिर भाई आए हैं इका संभालो बहुत मजा लगा वहां चोरी करके आए हो और भागे यहाँ पे आराम करो। नहीं नहीं हमने चोरी नहीं साहब किया। चोरी नहीं किया है महाराज का सब। ये चोरी तुमने नहीं किया क्या? चोरी मैंने किया है। महाराज का अल्लाह अलग पड़े रखते रखे हुए हैं। चलो महाराज के सिपाही रानी साहब अभी तक कोई आया नहीं। सिपाही भी नहीं वापस आया है, पता नहीं पता लगा या नहीं। कहाँ इसको पकड़ा तुमने? महाराज इसी पीछे वाले बागीचे में मिला है। वो झील के किनारे। हाँ हाँ झील के और किनारे। इसके साथ में कोई था? नहीं अकेला था। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर इसके साथ नहीं था तो अकेले इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन मुझे मिला अकेला हो सकते हो लोग भाग्य हो कुछ लोग। हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्यों मियां? तो हम पूछेंगे सही जवाब देना। बिल्कुल हुजूर। तू है रहता कहाँ? ये बता दे मुझे, तू है रहता कहाँ? बता दे मुझे, झूठ बोला तो जाए तेरी जान है, कौन है या कोई आसमानी बला, कैसे तुझको मिला सारा हुजूर क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? ये सामान कैसे तुमको मिला? सब बताऊंगा। बताओ। आपके बाहुला ये महाराज जी नाम अफजल मेरा असल नाम अफजल। आपके बाहुला ये महाराज जी नाम अफजल मेरा मैं मुसलमान शुरू में हूँ मुस्लिम खुदा की कसम छोड़ नहीं हूँ खुदा की कसम पास में अपने लोगों का तुम जात के मुसलमान हो, हाँ महाराज चोरी तुमने नहीं किया। हमने चोरी नहीं ये किया। सामान तुमको कैसे मिला? तो मैं तो जाता था मस्जिद से घर की तरफ, चोर मुझको मिले कर तब मैं ध्यान हूँ देख करके सिपाही जब वो भगवे लेके बैठा रहा मैं ये सामान। हुजूर तुम्हारे साथी वो चोर थे, चले गए। मेरे साथी हमारे नहीं थे हुजूर। लेकिन एक बात ये बताओ, हाँ? तुमको सजा पाने का डर नहीं हुआ और तुम्हें खौफ नहीं हुआ? तुम सामान को लेकर के बैठे क्यों रहे? हमने इसलिए हुजूर बैठे रहे कि जो सुबह होगा तो यहाँ पर शोर होगा कि फलाने के घर में चोरी हो गई, तो हुजूर सुबह होते ही जब ये मालूम हो जाएगा तो जो जिसके घर में चोरी हुई इस सामान को ले जाकर मैं उसके सौंप दूंगा, इसलिए हुजूर भगे नहीं। इसलिए तुम नहीं भगे? जी क्यों राजू साहब? हमारी समझ में आता है चोर तो
अगर ये चोर होता तो ये भाग जाता। मेरी हो सकता नहीं, ईमानदार चोर हो। चुप। चोर भी कहीं ईमानदार होते हैं। अरे क्या कहे तुमको हम विश्वास दी। अच्छा ठीक है, एक बात ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन से हैं? मेरी माँ है और मेरी बीवी है और हम हैं, 3 लोग हैं। तो कहने का मतलब ये चोर नहीं। तो सिपाहियों, जी सर। तुम्हारी समझ में क्या आता है? हमें समझ में आया बात है, चोर है लेकिन ईमानदार चोर है। चोर है लेकिन ईमानदार? अरे जब चोर है तो ईमानदार कैसे होगा? हमें समझ में आओ, अगर ईमानदार ना हो तो भाग जाते। महाराज, इसने शायद ये सोचा होगा चोर इसको सामान देंगे, तो ये सोच रहा होगा कि सुबह होगा तो जहाँ चोरी हुई होगी तो वहाँ जरूर शोरगुल होगा कि हमारे वहाँ चोरी हुई। हाँ तो इसने सोचा होगा कि जहाँ चोरी हुई होगी वहाँ सामान पहुँचा दूंगा। यहाँ बात हो सके महाराज, यहाँ बात हो सके। हाँ ठीक। तो अफसर मियां, सही बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और हम तुम्हें बहुत खुश हैं तुमसे। सुनो हमारी बात को जाओ। हो गया मुझको विश्वास, अच्छी तरह हो गया। हो गया मुझको विश्वास, अच्छी तरह साबित ईमान सच्चा मुसलमान है। मेरे मरहम में तू धर्म का देवता, मानता हूँ कि सच्चा तू। हिंदू मुस्लिम से कोई गलत ना रही, तू बड़े धर्म पुरुषों की पहचान है। इससे फुर्सत हुई है तबीयत तेरी, साथ तेरे करूं क्या मैं फैसला। महाराज, तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारी रानी साहब का सामान मिल गया, जेवर मिल गया है। बोलो तुम्हारे साथ में क्या हम करें? इतना आसान आदर नहीं चाहिए। ये गुलामी की राजनीति दरकार है। ये गुलाम आपका मेरे महाराज जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी मेरे अब्दुल्ला हो, काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो खाऊंगा क्या हुजूर? और अपनी माँ बीवी को रोज खर्चा दो तुम, इसमें करना जरा सी भी। ठीक है अब्दुल मियां, हम तुम पे खुश हैं और आज से तुम हमारे दरबार में रहोगे। जब कुछ हम काम तुमसे कहेंगे तब तुम्हें करना है, ठीक है। नहीं तो आप मेरे साथ में रहेंगे। और तुम्हारी माँ और बीवी का खर्चा हम अलग से देंगे।